हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी शेयरिंग सेशन के 126वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है तीनों मार्ग में चलने वाला जीव के साथ भगवान यानी भगवान के साथ उसका व्यवहार अलग अलग होता है। इसके बारे में आज बात करेंगे। कर्म मार्ग पर चलने वाला जीव कहता है कि भगवान, मैं भगवान का हूँ। कर्म मार्ग पर चलने वाला जीव कहता है कि मैं भगवान का हूँ। भक्ति मार्ग पे चलने वाला जीव कहता है कि भगवान मेरा है। और ज्ञान मार्ग पे चलने वाला जीव कहता है कि मैं और भगवान एक ही हैं। जब भी लड़की की शादी हो जाती है और वो ससुराल में जाती है तो पति का कहा मानती है। पति जो बोलता है वो करती है। पति बोलता है आज बटाटे का साग बना तो बटाटे का सब्जी बनाती है। पति बोलता है आज भिंडी का सब्जी बना तो भिंडी का सब्जी बनाती है। पति बोलता है ये कलर की साड़ी पहन तो वो कलर की साड़ी पहनती है। पति बोलता है तुझे उधर जाना है तो उधर जाती है। पति बोलता है उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाती है। तो पति जो और जैसा बोलता है वैसा वो करती है, क्योंकि वो बोलती है कि मैं पति की हूँ। कुछ सालों के बाद 2-3 बच्चे हो जाते हैं, वो भी बड़ी हो जाती है। फिर वो क्या बोलती है कि पति मेरा है। फिर वो जो बोलती है वो पति को करना पड़ता है। वो बोलती है कि ये सब चीज़ें लेके आओ तो वो सब चीज़ें उसको पति को लेके आनी पड़ती है। वो बोलती है कि यहाँ पे आपको जाना है तो पति को वहाँ पे जाना पड़ता है। वो बोलती है यहाँ पे आप मत जाओ तो पति वहाँ पे नहीं जा सकता है। कुछ सालों के बाद वही लड़की बूढ़ी हो जाती है और फिर और उसका हस्बैंड भी यानी पति भी बूढ़ा हो जाता है। फिर दोनों एक ही हो जाते हैं। अद्वैत आ जाता है। अद्वैत बोले तो एकता, एक हो जाता है। फिर अगर वो बूढ़े को उसके लड़के ने कुछ बोला ना तो बूढ़ी का मुंह फूल जाता है, उसको गुस्सा आता है। और बहू ने कुछ बूढ़ी को कुछ बोल दिया तो बूढ़े का मुंह फूल जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। यानी दोनों में इतना ऐक्य आ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तो वैसे ही कर्म मार्ग में जब भी जीव होता है ना तो वो बोलता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान की आज्ञा के हिसाब से वो सभी कार्य करता है और उसके प्रत्येक कर्म भक्ति में बन जाते हैं और भक्ति मार्ग में वो चलने लगता है। और भक्ति मार्ग में जैसे ही आ जाता है और फिर वो बोलता है कि भगवान मेरा है। फिर भगवान को वो जो बोलता है वो भगवान को करना पड़ता है। वो बोलता है भगवान मेरे रथ चलाओ तो भगवान को उसके रथ चलाने पड़ते हैं। भगवान उसका सारथी बन जाता है। भगवान उसके घोड़े को नहलाता है। वो भक्त भगवान को बोलता है कि मामेतु जो बोलते हैं ना, मामे का मीन्स मामा का जो देना पड़ता है ना शादी में, तो वो भगवान उसके लिए सभी सामग्री लेके आते हैं। वो मामा बन जाते हैं भक्त के लिए। और इधर तक कि भगवान उसकी हुंडी भी स्वीकार लेते हैं। और ज्ञान मार्ग में भगवान और वो जीव एक हो जाते हैं, अद्वैत आ जाता है। फिर जीव बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कर्म मार्ग में जीव बोलता है कि मैं भगवान का हूँ। भक्ति मार्ग में जीव बोलता है भगवान मेरा है। और ज्ञान मार्ग में भगवान और जीव एक हो जाते हैं। तो कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग द्वारा जीव अपने क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित कर्म को
ख़त्म कर देता है और परमात्मा यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और मोक्ष मोक्ष क्या है? आत्यंतिक दुख का अंत और सनातन सुख की प्राप्ति, उसका मतलब है मोक्ष। तो जीव फिर मोक्ष प्राप्त कर लेता है, यानी भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। कल हम देखेंगे एक नए टॉपिक को। जितनी स्वतंत्रता उतनी ही जिम्मेवारी, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्ण।